जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक प्रकार से होंगे। और आज डेट है 8 जुलाई 2024। तो दोस्तों ये है आज के दिन का चार्ट और आज हमें काफी अच्छे अच्छे 3 ट्रेड आए हैं। हमने 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों में प्रॉफिट आया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से स्टार्टिंग के 2 ट्रेड हुए हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं आया। हमें प्रॉफिट आ रहा था पर हमने प्रॉफिट से एग्जिट कर दिया। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं। मैं आपको सीधा स्क्रीन पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ से क्या आया था। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट की स्टार्टिंग हुई थी। आज के दिन की पहली कैंडल काफी ज्यादा नीचे तक गई। ठीक है, अब स्कैल्पर्स का प्लान होगा कि यहाँ कहीं पे ट्रेड की एंट्री की जाए। यहाँ नीचे की साइड पर आज उनके स्टॉप लॉस हिट किए होंगे। फिर यहाँ पे एक बिग बार क्रिएट हुई, बहुत बड़ी बिग बार। लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा, और जो अच्छा किया। लेकिन यहीं पे आज हमारे ट्रेड की एंट्री बनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे। चलिए आइए देख लेते हैं आराम से। देखिए ये था हमारा रेजिस्टेंस, एक अपर लेवल, जिस लेवल को इसने ब्रेक करा और उसके बाद 2 कैंडल में इसने इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया। इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यही देखकर मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड की एंट्री ले ली थी। आज पहले ट्रेड की, मेरा पहला ही ट्रेड यहाँ पे आ गया था 9:30 की कैंडल पे। यहाँ पे हमने कहीं इस लेवल के आसपास अपने ट्रेड की एंट्री ली थी। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था भाई। यहाँ पे इस कैंडल के नीचे, इस लाल रंग की पतली सी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस था, जो अराउंड 30 रुपए का, मतलब 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था मेरा। ठीक है, और इसके हाई पे कहीं हमारा फर्स्ट टारगेट सेट था। ठीक है ना, इसके हाई पे, ये रहा इसके हाई पे। ठीक है, और जैसा कि आप मेरी अगर लाइव स्ट्रीमिंग जाके देखोगे ना भाई, मैंने ये सारे ट्रेड्स लाइव लिए हैं। आपको लाइव ट्रेडिंग में लाइव करते हुए दिखाया है कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया है, क्यों ट्रेड लिया है और किस स्ट्रेटजी से लिया है। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाया है। और यहाँ तक हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट हिट किया था, और इसमें आए थे मुझे पूरे पूरे 60 पॉइंट, 60 पॉइंट। 60 पॉइंट का मीनिंग होता है 900 रुपीज इन वन लॉट। एक लॉट में 900 रुपीज। अगर हमने 10 लॉट लिए होंगे, एक अंदाजा मान लीजिए, तो पूरे पूरे 10 लॉट में 9,000 रुपए आए होंगे। और 10 लॉट सिर्फ 50,000 की इन्वेस्टमेंट से आ जाते हैं। ठीक है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट करके 9,000 रुपए हमने लिए। ठीक है, 60 पॉइंट्स में। और अगर हमने मान लीजिए 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 20 लॉट लिए होते तो हमें सीधा सीधा 18,000 रुपए आ गए होते। लेकिन हम थे थोड़े से लालची, हमें आ गया लालच, तो हमने इस लेवल पे एग्जिट नहीं किया। ये लेवल है ना यहाँ पे, इस लेवल पे हमने एग्जिट नहीं किया। हमें उम्मीद थी कि शायद ये ट्रेड और काफी ऊपर जाएगा, कम से कम इस लेवल तक जाएगा। और इसी लालच के चलते यहाँ पे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। नो प्रॉफिट नो लॉस पे, क्योंकि आप जानते हैं, जो जो भी हमारी ट्रेडिंग देखते हैं उससे पता है कि मैं जैसे ही मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ, और जहां ट्रेड की एंट्री होती है वहीं पे फिर मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो हमने लाइव ये आपको दिखाया है कि मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ। तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया था। तो स्टॉप लॉस ट्रेल होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे आ गया था जहां हमारी एंट्री हुई थी। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से 60 पॉइंट्स देके यू टर्न लिया, यहाँ पे हमारी एग्जिट हो गया। जहां पे हमारी एंट्री थी उधर ही हम एग्जिट हो गए। नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं एग्जिट हो गया। अफसोस तो बहुत हुआ कि मुझे 60 पॉइंट्स पे एग्जिट हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे को 100 से 120 पॉइंट्स आए, तो थोड़ा सा लालच में कर गया। लेकिन ठीक है, अब हो गया, मुझसे हो गया, एक बार हो गया, अब नहीं होगा। चलिए आइए देख लेते हैं कि मैंने दूसरे ट्रेड में आज क्या किया है। काफी मतलब काफी इंजॉय किया था आज अपना ट्रेडिंग को मैंने। और इंजॉय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आइए चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि मैंने अपना ट्रेड आज इंजॉय क्यों करा, आखिर ऐसा क्या हुआ। दोस्तों इस ट्रेड के बाद मार्केट यहाँ से धड़ाम से गिरी। ठीक है, यहाँ से गिरी। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। शायद शायद स्कैल्पर्स ने ट्रेड लिया हो, पर हमने तो लिया नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है यार। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड का एंट्री ले लेता तो भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लेगा, और स्टॉप लॉस हिट भी किया है। ठीक है, तो हमने नहीं लिया ट्रेड, हमने वो ये भी इग्नोर करा, टोटली इग्नोर करा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे अगली कैंडल प्लस में गई है, फिर वापस माइनस में आई थी।
यहाँ मेरा एक बार को मन किया था कि मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड की एंट्री ले लूं और कहीं इस लेवल तक के प्रॉफिट आते हुए दिखाई देंगे, इस सपोर्ट तक के। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने ट्रेड लिया नहीं। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग जाके देखोगे तो उसमें मैंने साफ साफ आपसे बताया है कि ये ट्रेड मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। ये ट्रेड बनता है, ये ट्रेड है, लेकिन मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ ये मैंने वहां पे जाके एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ऐड आ जाते हैं बीच में तो दोस्तों ये ट्रेड हमने इग्नोर किया था और थैंक गॉड ये मैंने इग्नोर किया, वरना मुझे काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता। इन द सेंस 20 या 30 रुपए का स्टॉप लॉस था शायद मेरा होता, क्योंकि मैं 20 या मैक्सिमम 30 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस लेता ही नहीं हूँ। मैं इसी वजह से इन बिग बार्स पे ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपना स्टॉप लॉस 20 या 30 रुपए से ज्यादा नहीं देता हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और बड़ा प्रॉफिट होता है। यहाँ हमें 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था, हमने लिया नहीं, नुकसान हो गया काफी। 60 पॉइंट्स का नुकसान है यार, आ रहे थे और आंखों के सामने गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया नहीं, अच्छा हुआ, और सीधा मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे देते फटाक से। अब इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, लेकिन स्ट्रेटजी कहती है कभी भी पहली कैंडल पे जो आपका लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग दे, कभी भी वहां पे ट्रेड मत लो। अगर मैं चाहता तो इस पहली कैंडल पे जो यहाँ जाके इस लेवल को क्रॉस करके और क्लोजिंग दी थी, मैं यहाँ पे ट्रेड की एंट्री कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करा। तो इसी वजह से हमेशा ध्यान रखो, पहली कैंडल जो ब्रेक करके क्लोज करती है उस पर कभी ट्रेड मत लो, इंतजार करो। ठीक है ना, आपको ट्रेड फिर वापस आएगा, तो पहले इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा ही होता है ज्यादातर। ठीक है, तो हमने इंतजार करा, वापस अगली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती हुई दिखाई दी, फिर वापस दो कैंडल। अब ये देखो, अगर इस माइनस की कैंडल पे, लाल रंग की कैंडल पे मैं पुट का ट्रेड लेता तो मेरे स्टॉप लॉस हिट होते। अब ये मैंने क्यों नहीं लिया? ठीक है, मैंने इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि पहली कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, हो सकता है ये मार्केट फिर से ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट ने जो शो किया है वो पुट की साइड का तो नहीं था। मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो इसी चीज को देख के मैंने पहली कैंडल पे तो ट्रेड लिया नहीं। अब मैं इंतजार में था कि मैं फिर से इस लेवल के ऊपर जो कैंडल जाएगी मैं वहां पे ट्रेड की एंट्री करूंगा, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग पे नहीं। एक्चुअली मैंने इस छोटी सी कैंडल की क्लोजिंग पे अपने प्लस का ट्रेड लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों करा। देखो, मार्केट को नीचे जाने का प्लान होता तो वो पहले जा चुकी होती, ठीक है ना। मार्केट ने एक बिग बार क्रिएट करी, उसके बाद वापस नीचे आई, पहली कैंडल माइनस में दी, ये एक सेलिंग का ट्रेड बनता है। अब ये पहली कैंडल बिग बार क्रिएट होनी चाहिए थी अगर हमने इस कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड लिया होता तो, लेकिन वो नहीं हुई। ठीक है, फाइन, इट्स ओके। अब पहली नहीं हुई तो हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है, पहली या दूसरी, दो में से कोई भी एक कैंडल नीचे की साइड की बिग बार क्रिएट होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं होता है मतलब आपका ट्रेड सही नहीं है। ठीक है, तो पहली कैंडल नहीं बनी बिग बार, दूसरी कैंडल नहीं बनी बिग बार, साथ में उसने प्लस में क्लोजिंग दी है। ये देखने वाली बात है कि उसने प्लस में क्लोजिंग दी है। अब पहली चीज तो ये कि हम मार्केट में प्लस का ही ट्रेड ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि इसने यहाँ पे प्लस की कैंडल क्लोज करी है, ना कि माइनस की। ठीक है ना, प्लस की कैंडल क्लोज होते ही हमें इंडिकेशन आ गया कि मार्केट ऊपर जा सकती है, पूरे चांसेस हैं, तो यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है। और उसी के साथ हमने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया इस कैंडल की क्लोजिंग पे। यहाँ पे हमारी ट्रेड की एंट्री हो गई थी भाई, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ लगभग 20 रुपए का स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमने लिया था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और कहीं इसके हाई तक का हमारा प्लान था, ये रहा ना, ये देख रहे हो आप, ये इसके हाई तक का जो हमने यहाँ पे किया था मिस, वो हमने यहाँ पे लिया था। एक चीज मैं आपसे बोलना भूल गया कि एक्चुअली ट्रेड की एंट्री यहाँ नहीं हुई थी, ट्रेड की एंट्री यहाँ हुई थी। सामने से मार्केट प्राइस पे उठा रहा था मैं, तो अचानक ट्रेड यहाँ से फटाक से जैसे ही मैंने एंटर करा यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, तो वो यहाँ के बजाय इस लेवल पे एंट्री हुई थी हमारी, तो ठीक है, अब जो भी हो गया था ठीक है, फाइन। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारा 20 रुपए का स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था भाई, और यहाँ तक का हमारा प्लान था इस लेवल तक का। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे 70 पॉइंट्स आ गए थे, 70 पॉइंट्स। 80 पॉइंट आने में मेरे ख्याल से 6-7 पॉइंट्स और थे, मतलब मान लो 73 या 75 पॉइंट्स के आसपास मैंने देखे थे सामने। मैं 80 पॉइंट के चक्कर में किया होल्ड, और होल्ड करने के चक्कर में यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट किया।
क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था। तो जहां एंट्री थी उधर ही स्टॉप लॉस था भाई, और उसने एंट्री को टच करा और टैग से यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज इसी वजह से ये मेरा ट्रेड काफी इंटरेस्टिंग रहा, और मैं इसीलिए अभी आपसे कह रहा था कि मेरा ट्रेड आज काफी इंटरेस्टिंग रही मेरी ट्रेडिंग। मैं इस ट्रेड के बाद सीरियसली अपने ऊपर बहुत हंसा कि आज मैंने ये क्या कराया भाई। 60 पॉइंट्स इधर लिए थे मैंने, देखना 60 पॉइंट्स मेरे यहाँ आ रहे थे, और यहाँ पे आ रहे थे 70 पॉइंट्स। अब देखना आप कितना बड़ा स्टूपिड हूं मैं, ठीक है। 60 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स बनते हैं 130 पॉइंट्स, 130 पॉइंट्स भाई। अगर दोनों ट्रेड में 60 पॉइंट्स पे 60 पॉइंट्स पे एग्जिट किया होता, मान लो 60 पे भी किया होता, मान लो ये 70 है ही नहीं 60 है, ठीक है, 60 पॉइंट्स पे भी एग्जिट किया होता, 60 60 120 पॉइंट बनते हैं भाई। ऑलमोस्ट ये मान लो 120 पॉइंट, मतलब कि 2000 रुपए के आसपास एक लॉट में, 2000 रुपए का प्रॉफिट। तो सोचो अगर मैंने 10 लॉट लिए होते, 10, तो मुझे सीधा सीधा 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता, और 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से अगर मैंने 20 लॉट लिए होते तो सीधा सीधा 40,000 रुपए का प्रॉफिट। तो भाई साहब 1 लाख रुपए पे 40,000 का प्रॉफिट आपको मिल सकता था। लेकिन हम लालची लोग हैं, हमें लालच आ रहा था। 5 या 6 पॉइंट से मैंने अपना ट्रेड मिस कर दिया और यहाँ जाके स्टॉप लॉस हिट किया। तो सीरियसली इसके बाद तो मैं अपने ट्रेडिंग पे बहुत हंस रहा था कि मैंने आज क्या करा है। मैं बहुत हंसा अपने ऊपर कि भाई ये मैंने क्या करा है। 120-30 पॉइंट मैंने छोड़ दिए फालतू के लालच में। तो आज हमें ये एक चीज और सीखने को मिली कि कभी भी लालच मत करो, जो आपका टारगेट पॉइंट है वहां पे एग्जिट कर जाओ। उसके बाद चाहे वो बहुत ऊपर तक जाए, हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ तक जाती है जो हमारा प्लान था, ठीक है ना, जो हमारा प्लान था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। अगर मैं यहाँ कम से कम आधी क्वांटिटी जो मैं हमेशा एग्जिट करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे आधी क्वांटिटी से भी एग्जिट करता तो कम से कम 60 पॉइंट्स तो हाथ आते मेरे, 120 पॉइंट मिल जाते। के बाद ट्रेड उल्टा होता भी है तो ठीक है, हो जाए, स्टॉप लॉस लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने ट्रेड में से 120 पॉइंट प्लस में एग्जिट करता, ठीक है ना। तो काफी बड़ा प्रॉफिट आता मेरे को। तो भाई मैं सीरियसली बहुत हंसा, पर क्या करें, वो हो गया, पर आगे से ध्यान रखेंगे। जो टारगेट सेट करा है वहां पे एग्जिट कर जाना है, उसके बाद मार्केट चाहे जहां भी जाए। लालच लेके डूब जाता है यार। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि आगे हमने क्या करा। आगे हमने एक ट्रेड और लिया है और उस ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट आया, लेकिन वो ट्रेड ऐसा नहीं है, वो ट्रेड काफी इंटरेस्टिंग है। आप उसमें बहुत चौंक जाओगे कि ये ट्रेड आखिर किस स्ट्रेटेजी से लिया गया। ये ट्रेड लेना इम्पॉसिबल था, लेकिन कैसे ले लिया, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं कि आखिर वो ट्रेड कैसा है। 1 बजे के आसपास मैंने अपनी ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट करी। अब कहीं लगभग यहाँ 1 के आसपास का टाइम इधर हो रहा है, तो यहाँ कहीं हमने अपनी ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट की थी इस लेवल के आसपास, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ ट्रेड आ नहीं रहा था, ऑलरेडी इसने एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिया था, लेकिन ये काफी बिग बार थी, तो मैं यहाँ पे तो ट्रेड होना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। काफी बड़ी कैंडल है और मैं इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड नहीं करता हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता है। और वैसे भी इस टाइम पे मैं ऑनलाइन नहीं था, तो ये ट्रेड तो हाथ से गए, और वैसे भी ट्रेड नहीं था यार। मैं अगर होता भी तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं यहाँ ट्रेडिंग करता नहीं। आप लोगों को पता है मैंने यहाँ भी नहीं करी ट्रेडिंग, यहाँ भी नहीं करी, यहाँ भी नहीं करी थी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इंतजार में बैठ गए कि भैया ट्रेड आने दो, ट्रेड देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। उसी वक्त मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि मार्केट यहां तक आ चुकी है, यहां तक, यहां से वापस इसने यू टर्न लिया है इस लाइन से। अभी ये देखो, दिखाता हूं मैं आपको, इस लाइन से लिया है यू टर्न, वापस नीचे आई अचानक, फटाक से ये गई, ये देख रहे हो, बिल्कुल इस लेवल से यहां तक आके यू टर्न लिया, यहां तक गई, ठीक है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पुट का ट्रेड हो सकता है भाई, डेफिनेटली एक पुट का ट्रेड हो सकता है, लेकिन नहीं। जहां आप ये सोच रहे थे कि मैं पुट का ट्रेड लूंगा, मैं वहां कॉल का ट्रेड ढूंढ रहा था, ठीक है, मैं वहां पे कॉल का ट्रेड ढूंढ रहा था। और मैं अभी आपको आपके स्क्रीन पे ये दिखाऊंगा कि मैं यहाँ कॉल का ट्रेड कैसे ढूंढ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड का पहले से ट्रेड लगा के छोड़ दिया था इस लेवल पे, पहले से। मैं आज एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि एक्चुअली मेरी ट्रेडिंग जो है, मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो कहां तक, किस हद तक काम करती है। तो मैंने
इस कैंडल की क्लोजिंग पे ये ही कैंडल क्लोज हुई थी, अभी ये कैंडल स्टार्ट भी नहीं हुई थी, ठीक है। इस कैंडल्स पे ही मतलब शायद ये वाली कैंडल भी क्लोज नहीं हो पाई थी, ठीक है। ये वाली कैंडल चली रही थी, ठीक है। इस कैंडल के चलते चलते ही मैंने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री डाल के छोड़ दिया था और एक 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस था मेरा, ठीक है। तो ये कैंडल क्लोज हुई उससे पहले ही एंट्री हो गई। ये कैंडल क्लोज होने के बाद ये और एक कैंडल माइनस में क्लोज करी। किसी को पहले से नहीं पता होता है कि कहाँ ट्रेड आने वाला है यार, ये ऐड बहुत आते हैं। लेकिन मैं आज अपनी स्ट्रैटेजी आजमा रहा था कि देखते हैं आज मेरी स्ट्रैटेजी कितनी सही जवाब देती है। तो मैंने यहाँ पहले से ही ट्रेड की एंट्री डाल के छोड़ दी। अब ये कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ ट्रेड की एंट्री उठा ली इसने। इस छोटी सी कैंडल पे इसने यहाँ ट्रेड की एंट्री उठा ली और वेरी नेक्स्ट कैंडल से आप देख पा रहे हो मार्केट ने यहाँ तक के टारगेट हमारे हिट किए हैं और एग्जैक्टली जहां हमारा टारगेट था उस लेवल तक ही आई है, उससे थोड़ा सा ऊपर आई है मामूली सा, और वहीं से यू टर्न ले लिया फिर नीचे की तरफ, बोम 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 बोम। अब आप सोच रहे होंगे यार ये एंट्री कैसे बनती है। अगर ये एंट्री आपको सीखनी है, अगर ये चीज आपको सीखनी है कि मैंने यहाँ टाइम से पहले ही 10 मिनट पहले ही मैंने एंट्री कैसे ले ली, तो आपको कुछ नहीं करना यार, बस अपने भाई को सपोर्ट कर दो, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो। मैं आपको बिल्कुल फ्री में ये स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा कि ये मैंने कैसे किया। वैसे मैं हमेशा फ्री में ही सिखाता हूँ, आज तक मैंने किसी से ना पैसे लिए हैं और शायद ना ही मैं फ्यूचर में लूंगा, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, ये एक वो है ठीक है। थैंक यू। तो ये एंट्री हमने ले ली थी यहाँ पे और यहाँ तक का प्रॉफिट हमने लिया था, 80 से 100 रुपए के आसपास आ गए थे यार, ठीक है ना। 80 से 100 रुपए आ गए थे आराम से और 80 पॉइंट्स आए थे शायद। हाँ, इस बार मैंने पूरे 80 पॉइंट्स पे अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया था, पूरा कंप्लीटली एग्जिट, कोई होल्ड नहीं करा, कुछ नहीं करा, मैं पूरा एग्जिट हो गया। क्यों हो गया, क्यों हो गया? देखो, एक तो ये चीज है कि मार्केट ने आज काफी ज्यादा अप डाउन दिए हैं, मार्केट में मूवमेंट अच्छी थी, आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट में मूवमेंट नहीं थी, बहुत जबरदस्त मूवमेंट थी, लेकिन मार्केट ने काफी ज्यादा अप डाउन दिए हैं, कहीं भी एक साइड दौड़ने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ अपना पूरा ट्रेड एग्जिट कर लिया था, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इससे ऊपर ना भी जाए, और शायद मेरा अंदाजा सही भी था। मैं पहले से यही सोच के बैठा था कि मार्केट आज काफी अप डाउन कर रही है, तो हो सकता है ये ज्यादा दूर तक ना भी जाए, तो हमने ईएमए को इस्तेमाल किया, ईएमए के हिसाब से ट्रेड एग्जिट करा। आप भी हमेशा ध्यान रखिए, ईएमए काफी सटीक आंसर देते हैं, आपका पहला टारगेट ईएमए पे है तो डेफिनेटली हिट करेगा। 90 to 100% चांस होते हैं कि ईएमए तक के टारगेट हिट कर जाते हैं, उसके बाद हिट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन 100 ईएमए पे डेफिनेटली हिट कर जाता है। तो यही हमारी स्ट्रेटजी थी, इसी के तहत हमने ट्रेड लिया और काफी अच्छा ट्रेड था भाई, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए। वो बात लगे कि पहले 2 ट्रेड्स भी हमने प्रॉफिट में एग्जिट किए होते तो शायद अभी तक मैं 180 से 200 पॉइंट के प्रॉफिट में एग्जिट करता पूरे डे में। देख रहे हो ना, 120 पॉइंट्स तो मुझे इधर ही आ गए थे, 120 यहाँ पे, 80 इधर, तो कितने आए, पूरे 200 पॉइंट आए भाई, 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट्स मतलब पता है एक लॉट पे 3000 रुपए, 10 लॉट लिए हैं तो 30,000 रुपए। और सीरियसली अगर आपने सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है ना, सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, तो 60,000 रुपए आते आज। 60,000 ओनली इन 1 लाख, 1 लाख रुपए में 60,000, बहुत अच्छा टारगेट और बहुत अच्छा ट्रेड है यार ये, इससे अच्छा ट्रेड आपको कहाँ मिलेगा कि सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 60,000 रुपए का प्रॉफिट। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 ट्रेड और तीनों ट्रेड काफी अच्छे गए, आज भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आज भी हमने काफी अच्छे प्रॉफिट किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ट्रेडिंग अच्छी लग रही हो, अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और आपके भाई को यार सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कर ही सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग। जय श्री राम।